नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माइंडसेट मोटिवेशन चैनल पर। आज हम जिस किताब की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स और इसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। यह किताब दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है और भारत में भी युवाओं से लेकर प्रोफेशनल्स तक हर कोई इसे पढ़कर प्रेरित हुआ है। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर बने। हम चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई में अच्छे नंबर आए, करियर में तरक्की हो, सेहत अच्छी रहे और रिश्ते मजबूत हों। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि इसके लिए हमें बहुत बड़े बदलाव करने होंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है। यही है एटॉमिक हैबिट्स का जादू। छोटी आदतें, बड़ा असर। सोचकर देखिए, अगर आप रोजाना सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप कितने आगे निकल जाएंगे। गणित कहता है कि अगर आप हर दिन 1% सुधार करते हैं तो 365 दिनों बाद आप लगभग 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। क्या ये अद्भुत नहीं है? यही है इस किताब का पहला बड़ा सबक। छोटे सुधारों को कम मत आंकिए। अब जरा अपने जीवन से जुड़ा एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप रोजाना 10 मिनट किताब पढ़ते हैं। शुरुआत में लगेगा कि ये बहुत छोटा कदम है, लेकिन 1 साल बाद आप लगभग 10-12 किताबें पढ़ चुके होंगे। यानी आपकी सोच, आपका ज्ञान और आपकी समझ कई गुना बढ़ जाएगी। यही है छोटे कदमों की ताकत। भारत में हम अक्सर बड़े सपनों की बात करते हैं। यूपीएससी पास करना, आईआईटी में दाखिला लेना, बड़ा बिजनेस खड़ा करना। लेकिन इन सपनों तक पहुंचने का रास्ता छोटे छोटे रोजाना के कामों से बनता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि गोल्स जरूरी है, लेकिन गोल्स तक पहुंचने के लिए सिस्टम्स और हैबिट्स सबसे जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एटॉमिक हैबिट्स के मुख्य विचारों को समझेंगे। हम देखेंगे कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे टूटती हैं और कैसे हम अपनी पहचान बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हम भारतीय संदर्भ में भी उदाहरण लेंगे ताकि आपको लगे कि ये बातें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। और हाँ, बीच में मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें हमारी जिंदगी की इनविजिबल आर्किटेक्चर होती है। यानी हम जो भी करते हैं उसका आधार हमारी आदतें होती है। अगर आदतें अच्छी है तो नतीजे भी अच्छे होंगे। अगर आदतें बुरी है तो नतीजे भी बुरे होंगे। इस किताब का नाम एटॉमिक हैबिट्स क्यों रखा गया? एटॉमिक का मतलब है बहुत छोटा और हैबिट्स का मतलब है आदतें। यानी छोटी छोटी आदतें जो दिखने में मामूली लगती है, लेकिन उनका असर एटॉमिक एनर्जी की तरह बहुत बड़ा होता है। जैसे एक छोटा सा परमाणु पूरी दुनिया को बदल सकता है, वैसे ही एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, सोचकर देखिए, अगर आप रोज सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान करते हैं तो 1 साल बाद आपकी मानसिक शांति कितनी बढ़ जाएगी। अगर आप रोज 20 मिनट वॉक करते हैं तो आपकी सेहत कितनी बेहतर हो जाएगी। अगर आप रोज 15 मिनट लिखते हैं तो 1 साल बाद आपके पास एक किताब लिखने लायक सामग्री होगी। यानी छोटे कदम, बड़ी मंजिल। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। आउटकम यानी नतीजा, जैसे अच्छे नंबर लाना, वजन कम करना, पैसे कमाना। प्रोसेस यानी रोजाना के छोटे काम, जैसे रोज पढ़ाई करना, रोज एक्सरसाइज करना, रोज बचत करना। अगर प्रोसेस सही है तो आउटकम अपने आप सही होगा। भारत में हम अक्सर कहते हैं, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। यानी बड़ी चीजें एक दिन में नहीं बनती। एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है कि बड़ी सफलता छोटे छोटे रोजाना के कामों से बनती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के पहले हिस्से में हमने समझा कि छोटी आदतों की ताकत कितनी बड़ी होती है। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि आदतें कैसे काम करती है और जेम्स क्लियर ने हमें कौन सा फॉर्मूला दिया है। दोस्तों, अब हम आते हैं इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, आदतें असल में काम कैसे करती हैं। जेम्स क्लियर ने आदतों को समझाने के लिए एक बहुत ही आसान और शक्तिशाली मॉडल दिया है, जिसे कहते हैं हैबिट लूप। ये 4 हिस्सों में बनता है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। सबसे पहले क्यू यानी संकेत। ये वो चीज है जो हमें किसी आदत की तरफ धकेलती है। जैसे सुबह अलार्म बजना एक क्यू है, या फिर दोस्तों के साथ बैठना
और चाय की खुशबू आना एक क्यू है। क्यू हमें याद दिलाता है कि अब कुछ करना है। दूसरा है क्रेविंग यानी इच्छा। क्यू के बाद हमारे अंदर एक चाहत पैदा होती है। जैसे अलार्म बजने के बाद हमें ताजगी महसूस करने की क्रेविंग होती है, या चाय की खुशबू आने के बाद हमें चाय पीने की क्रेविंग होती है। क्रेविंग ही हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है। तीसरा है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। ये वो काम है जो हम करते हैं, जैसे अलार्म बजने पर उठकर ब्रश करना और चेहरा धोना, या चाय की खुशबू आने पर चाय बनाना और पीना। और चौथा है रिवॉर्ड यानी इनाम। ये वो अच्छा एहसास है जो हमें आदत पूरी करने के बाद मिलता है, जैसे ब्रश करने और चेहरा धोने के बाद ताजगी महसूस होना, या चाय पीने के बाद आराम और संतोष महसूस होना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर आदत इसी चक्र पर चलती है। अगर हम इस चक्र को समझ लें तो हम अपनी बुरी आदतों को तोड़ सकते हैं और अच्छी आदतें बना सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने की आदत को देखें, क्यों है बॉर्डम यानी बोरियत, क्रेविंग है कुछ नया देखने की इच्छा, रिस्पॉन्स है मोबाइल उठाकर इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलना, रिवॉर्ड है थोड़ी देर के लिए मजा और डिस्ट्रैक्शन। यानी ये भी एक आदत का चक्र है। अगर आप इस आदत को बदलना चाहते हैं तो आपको इस चक्र में दखल देना होगा। जैसे क्यों बदलना, बोरियत में मोबाइल उठाने की बजाय किताब उठाना, या रिवॉर्ड बदलना, किताब पढ़ने के बाद मिलने वाला सेटिस्फैक्शन महसूस करना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अच्छी आदतें बनाने के लिए हमें क्यू को आसान बनाना चाहिए और रिवॉर्ड को मजबूत बनाना चाहिए, और बुरी आदतें तोड़ने के लिए क्यू को मुश्किल बनाना चाहिए और रिवॉर्ड को कमजोर करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो क्यू को आसान बनाइए, जैसे वर्कआउट कपड़े रात को ही निकाल कर रख दीजिए। सुबह उठते ही वो कपड़े दिखेंगे और क्यू बन जाएगा। क्रेविंग होगी फिट और एनर्जेटिक महसूस करने की, रिस्पॉन्स होगा एक्सरसाइज करना, रिवॉर्ड होगा अच्छा मूड और सेहत। अब अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो क्यू को मुश्किल बनाइए, जैसे घर में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ही मत रखिए। अगर क्यू ही नहीं होगा तो क्रेविंग भी नहीं होगी और रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, यानी आदत टूट जाएगी। दोस्तों, ये मॉडल इतना आसान है कि आप इसे अपनी हर आदत पर लागू कर सकते हैं। चाहे पढ़ाई की आदत डालनी हो, मेडिटेशन करना हो, या पैसे बचाने की आदत डालनी हो, हर जगह क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड काम करते हैं। जेम्स क्लियर एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, छोटी आदतें समय के साथ कंपाउंड होती है। जैसे बैंक में पैसा इंटरेस्ट से बढ़ता है, वैसे ही आदतें भी बढ़ती है। अगर आप रोज 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर होंगे। लेकिन अगर आप रोज 1% खराब होते हैं तो 1 साल बाद आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। यानी आदतें हमें ऊपर भी ले जा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। भारत में हम अक्सर कहते हैं, बूंद बूंद से सागर भरता है। एटॉमिक हैबिट्स यही सिखाती है कि छोटी छोटी बूंदें यानी छोटे छोटे काम मिलकर बड़ी सफलता का सागर बनाते हैं। अब सोचिए, अगर आप रोज 15 मिनट पढ़ाई करते हैं तो 1 साल बाद आपने लगभग 90 घंटे पढ़ाई की होगी। अगर आप रोज 20 मिनट वॉक करते हैं तो 1 साल बाद आपने लगभग 120 घंटे वॉक किया होगा। यानी छोटे कदम बड़े नतीजे देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये बातें दिलचस्प लग रही हैं और आप चाहते हैं कि हम ऐसी और किताबों पर वीडियो बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो दोस्तों, इस हिस्से में हमने समझा कि आदतें कैसे काम करती हैं और उनका चक्र क्या होता है। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि इन आदतों को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि आदतें कैसे काम करती है और उनका चक्र क्या होता है। लेकिन असली सवाल यह है कि हम इन आदतों को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे लागू करें। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें बदलने का सबसे आसान तरीका है अपने एनवायरनमेंट को बदलना। सोचिए, अगर आप पढ़ाई की आदत डालना चाहते हैं तो किताबें अपनी मेज पर रखिए। अगर किताबें अलमारी में बंद होंगी तो क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किताबें सामने रखी होंगी तो हर बार देखते ही पढ़ने का मन करेगा। यानी एनवायरनमेंट बदलते ही आदत बदल जाती है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो वर्कआउट कपड़े रात को ही निकाल कर रख दीजिए। सुबह उठते ही
वो कपड़े दिखेंगे और क्यों बन जाएगा। क्रेविंग होगी एनर्जेटिक महसूस करने की। रिस्पॉन्स होगा एक्सरसाइज करना। रिवॉर्ड होगा अच्छा मूड और सेहत। अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो घर में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ही मत रखिए। अगर क्यों ही नहीं होगा तो क्रेविंग भी नहीं होगी और रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, यानी आदत टूट जाएगी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें अपनी आदतों को आसान बनाना चाहिए। अगर आप रोज मेडिटेशन करना चाहते हैं तो मेडिटेशन मैट वही रखिए जहां आप रोज बैठते हैं। अगर आप रोज लिखना चाहते हैं तो नोटबुक और पेन अपनी मेज पर रखिए। अगर आप रोज पानी ज्यादा पीना चाहते हैं तो पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखिए, यानी आदत को आसान बनाइए। एक और महत्वपूर्ण विचार है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी पहचान बदलते हैं। अगर आप कहते हैं मैं एक रीडर हूं तो आप रोज पढ़ेंगे। अगर आप कहते हैं मैं एक हेल्दी इंसान हूं तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे चॉइसेस करेंगे। अगर आप कहते हैं मैं एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हूं तो आप रोज पढ़ाई करेंगे। भारतीय संदर्भ में सोचिए, अगर कोई कहे मैं एक क्रिकेटर हूं तो वो रोज प्रैक्टिस करेगा। अगर कोई कहे मैं एक मेहनती छात्र हूं तो वो रोज पढ़ाई करेगा। पहचान बदलते ही आदतें बदल जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। आउटकम यानी नतीजा, जैसे अच्छे नंबर लाना, वजन कम करना, पैसे कमाना। प्रोसेस यानी रोजाना के छोटे काम, जैसे रोज पढ़ाई करना, रोज एक्सरसाइज करना, रोज बचत करना। अगर प्रोसेस सही है तो आउटकम अपने आप सही होगा। अब सोचिए, अगर आप रोज 15 मिनट पढ़ाई करते हैं तो 1 साल बाद आपने लगभग 90 घंटे पढ़ाई की होगी। अगर आप रोज 20 मिनट वॉक करते हैं तो 1 साल बाद आपने लगभग 120 घंटे वॉक किया होगा। यानी छोटे कदम बड़े नतीजे देते हैं। जेम्स क्लियर एक और तकनीक बताते हैं, हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है कि आप नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ दीजिए। जैसे अगर आप रोज चाय पीते हैं तो चाय पीने के बाद 5 मिनट किताब पढ़िए। अगर आप रोज सुबह ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के बाद 2 मिनट मेडिटेशन कीजिए। अगर आप रोज डिनर करते हैं तो डिनर के बाद 10 मिनट वॉक कीजिए। यानी पुरानी आदत के साथ नई आदत जोड़ दीजिए। भारत में हम अक्सर कहते हैं नया काम पुरानी आदत के साथ जोड़ो। हैबिट स्टैकिंग यही सिखाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें अपनी आदतों को ट्रैक करना चाहिए। अगर आप रोज पढ़ाई करते हैं तो कैलेंडर पर मार्क कीजिए। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो नोटबुक में लिखिए। अगर आप रोज पानी पीते हैं तो ऐप में ट्रैक कीजिए। ट्रैकिंग से मोटिवेशन मिलता है और कंसिस्टेंसी बनी रहती है। दोस्तों, सोच कर देखिए, अगर आप रोज अपनी आदतों को ट्रैक करें तो आपको खुद पर गर्व होगा और यही गर्व आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बुरी आदतें तोड़ना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि बुरी आदतें तोड़ने के लिए क्यू को मुश्किल बनाइए। जैसे अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो सिगरेट्स अपने पास मत रखिए। अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो ऐप्स को फोन से हटा दीजिए। अगर आप लेट नाइट जागना छोड़ना चाहते हैं तो फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। यानी क्यू को मुश्किल बनाइए। रिवॉर्ड को भी कमजोर बनाइए। जैसे अगर आप जंक फूड खाते हैं तो उसके बाद गिल्ट महसूस कीजिए। अगर आप लेट नाइट जागते हैं तो अगले दिन की थकान को याद कीजिए। यानी रिवॉर्ड को नेगेटिव बना दीजिए। दोस्तों, ये सब बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि आदतें बदलना मुश्किल है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें बदलना आसान है अगर आप छोटे कदम उठाएं। छोटे कदम, बड़ी मंजिल, यही है एटॉमिक हैबिट्स का असली संदेश। तो दोस्तों, इस हिस्से में हमने देखा कि आदतों को प्रैक्टिकली कैसे लागू किया जा सकता है। अब अगले हिस्से में हम इस किताब के सबसे बड़े संदेश को समझेंगे। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि छोटी आदतें कैसे काम करती हैं, उन्हें कैसे प्रैक्टिकली लागू किया जा सकता है और कैसे हमारी पहचान बदलकर हमारी जिंदगी बदल सकती है। अब समय है इस किताब के सबसे बड़े संदेश को समझने का। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू दी लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू दी लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी गोल्स बनाना जरूरी है, लेकिन गोल्स तक पहुंचने के लिए सिस्टम्स और हैबिट्स सबसे जरूरी है। अगर आपके पास सही आदतें हैं तो गोल्स अपने आप पूरे हो जाएंगे, लेकिन अगर आदतें मजबूत नहीं हैं तो गोल्स सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे। सोच कर देखिए,
अगर कोई छात्र कहे कि उसे यूपीएससी पास करना है, तो ये उसका गोल है। लेकिन अगर वो रोजाना 2 घंटे पढ़ाई करता है, नोट्स बनाता है और रिवीजन करता है, तो ये उसका सिस्टम है। गोल तभी पूरा होगा जब सिस्टम मजबूत होगा। अगर कोई कहे कि उसे वजन कम करना है, तो ये उसका गोल है। लेकिन अगर वो रोज एक्सरसाइज करता है, हेल्दी खाना खाता है और नींद पूरी करता है, तो ये उसका सिस्टम है। गोल तभी पूरा होगा जब सिस्टम मजबूत होगा। जेम्स क्लियर हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। आउटकम यानी नतीजा, जैसे अच्छे नंबर लाना, वजन कम करना, पैसे कमाना। प्रोसेस यानी रोजाना के छोटे काम, जैसे रोज पढ़ाई करना, रोज एक्सरसाइज करना, रोज बचत करना। अगर प्रोसेस सही है, तो आउटकम अपने आप सही होगा। भारत में हम अक्सर कहते हैं, बूंद बूंद से सागर भरता है। एटॉमिक हैबिट्स यही सिखाती है कि छोटी छोटी बूंदें, यानी छोटे छोटे काम मिलकर बड़ी सफलता का सागर बनाते हैं। तो दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, छोटे कदम, बड़ी मंजिल। अगर आप रोजाना 1% बेहतर बनते हैं, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर होंगे। लेकिन अगर आप रोजाना 1% खराब होते हैं, तो 1 साल बाद आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। यानी आदतें हमें ऊपर भी ले जा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। अब सोचिए, अगर आप आज से ही एक छोटी सी पॉजिटिव आदत शुरू करें, रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज 15 मिनट वॉक करना, रोज ग्रैटिट्यूड लिखना, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें अपनी पहचान बदलनी चाहिए। अगर आप कहते हैं मैं एक रीडर हूं, तो आप रोज पढ़ेंगे। अगर आप कहते हैं मैं एक हेल्दी इंसान हूं, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे चॉइसेस करेंगे। अगर आप कहते हैं मैं एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हूं, तो आप रोज पढ़ाई करेंगे। यानी पहचान बदलते ही आदतें बदल जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एटॉमिक हैबिट्स के मुख्य विचारों को समझा। हमने देखा कि छोटी आदतों की ताकत कितनी बड़ी होती है। हमने समझा कि आदतें कैसे काम करती है और उनका चक्र क्या होता है। हमने देखा कि आदतों को प्रैक्टिकली कैसे लागू किया जा सकता है। और अंत में हमने समझा कि गोल से ज्यादा सिस्टम्स और हैबिट्स जरूरी है। तो दोस्तों, आज से ही एक छोटी सी पॉजिटिव आदत शुरू कीजिए। चाहे वो पढ़ाई हो, एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो या ग्रैटिट्यूड लिखना। छोटे कदम उठाइए और बड़ी मंजिल तक पहुंचिए। यही है एटॉमिक हैबिट्स का असली संदेश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। अगली वीडियो में हम एक और मोटिवेशनल किताब पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी आदतों को मजबूत बनाइए।